है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। 2 अंकों वाली संख्या यानी कि 1 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या का आप वर्ग चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं एग्जाम वाली ट्रिक। ठीक है, इस ट्रिक के द्वारा हम वर्ग निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, केवल 1 से लेकर 10 तक। 100 तक तो मैं निकलवाऊंगा ना, ठीक है। आपको केवल 1 से 10 तक याद होना चाहिए। तो पहले मैं आपको याद करा देता हूँ 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर। बताओ भी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। और 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। बस इतने ही स्क्वायर आपको याद रखने हैं और इन्हीं स्क्वायरों को याद करने के बाद आप 100 तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो भाई आपको केवल इतने ही नंबर याद करने होंगे, इतने ही स्क्वायर केवल आपको याद करने होंगे और आप 100 तक के स्क्वायर इन नंबरों का यूज करके इनका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ, देखो किस तरीके से निकालेंगे हम 2 अंकों वाली संख्याओं का स्क्वायर। मान लो आपको 53 का स्क्वायर यानी कि 53 का स्क्वायर यानी कि वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। मान लो 47 का आपको वर्ग ज्ञात करना है, मान लो 65 का आपको वर्ग ज्ञात करना है। इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का आपको वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप 3 लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है। केवल 3 लाइन आपको खींचनी है। तो देखिए भाई, इसमें 3 का क्या करना होगा आपको स्क्वायर, इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें लास्ट वाली संख्या का आपको स्क्वायर करना होगा। लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर क्या होता है भाई, 3 का स्क्वायर मैंने बताया था ना, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 9 लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, जितने भी नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं उन सब की मल्टीप्लाई। देखो भाई, 5 की मल्टीप्लाई 3 से और फिर 2 से, ठीक है। बताओ, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 आया, 30 का आएगा 0, 0 आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। बच्चा कितना 3 और 3 आपको रखना है अपने हाथ में। अब करना है आपको 5 का स्क्वायर। बताओ ये 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, लेकिन जो हाथ में था हासिल वाला उसे 25 में ऐड करना है आपको। तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 28। कितना हो जाएगा 28। तो यही तो स्क्वायर आया आपके पास 2809, यानी 53 का जो स्क्वायर है वो 2809 है। इसी तरीके से हम देखते हैं भाई 47 का वर्ग ज्ञात करेंगे हम, ठीक है। मतलब इस 47 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे अगर पेपर में आ जाए तो देखो इस तरीके से ज्ञात करेंगे। बताओ भाई, 3 हमें लाइन खींचनी है और 3 लाइन खींचने के बाद हमें क्या करना है, लास्ट वाली संख्या का सबसे पहले हमें स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर। बताओ भी 7 है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 7 का स्क्वायर मैंने यहाँ बता रखा है। 7 का स्क्वायर आएगा आपका 49, 49 का आएगा आपका 9, हासिल आएंगे आपके पास 4, ठीक है। अब करना क्या है, अब एक संख्या का स्क्वायर करने के बाद इन तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, गुणा करना है। बताओ भी 4 सत्ते 28 और 28 दूनी 56, 56 में हमें 4 ऐड करना है तो हो गए 60 और 60 का आएगा 0। हासिल हमारे पास में भाई कितना आएगा 6। अब हमें क्या करना है, 4 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है, देखो 4 का स्क्वायर क्या है 16। देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 में हमें 6 जोड़ने हैं तो हो जाएगा 22। लिख दो भाई 22। आप आ गया आपका आंसर, ठीक है। क्या होगा आपका आंसर 2209 यानी कि 2209 आ गया। अब देखते हैं हम 65 का स्क्वायर, ठीक है भाई। 65 का स्क्वायर निकालने के लिए तो आपको 3 लाइन आपको हमेशा खींचनी ही खींचनी है। बताओ भाई 65 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखो सबसे बाद वाली संख्या है हमारे पास 5 और 5 का स्क्वायर
25, 25 का आएगा 2। अब थोड़ा जल्दी हम करेंगे, ठीक है, हम थोड़ी हमारी स्पीड क्या हो गई, रफ्तार में आ गई है। बताओ 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 हासिल 2। अब इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई, बताओ 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 और 60 में हमें 2 ऐड करना है, क्या हो गया 62, बचे हमारे पास 6, ये हासिल नहीं होगा, ये वाला हासिल होगा। बताओ 6 का स्क्वायर 36, 36 में हमें 6 जोड़ने हैं और 36 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 42, ठीक है। तो आ गया भाई हमारा स्क्वायर। थोड़ी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, ठीक है, थोड़ी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो आपको क्या करना है, ऐसे नंबरों के बहुत सारे स्क्वायर आपको निकालने होंगे। मैं थोड़ी प्रैक्टिस आपकी और करा देता हूं, ठीक है। कोई भी नंबर ले लेना आप, इस तरीके से हर एक नंबर का स्क्वायर आप सेकंडों में ज्ञात कर देंगे, ठीक है। देखो भाई अब निकालते हैं हम, मान लो 72 का स्क्वायर निकालना है, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया ना। देखो भाई इसका स्क्वायर निकालेंगे, मान लो 86 का स्क्वायर यानी कि 86 का स्क्वायर निकालना है हमारे लिए। और मान लो भाई हमारे पास 95 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। स्क्वायर निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है बेस मेथड और एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। ये जो मेथड है इसका नाम है हमारे लिए डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है भाई, ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। मैं आपको दोनों तरीके से सिखा सकता हूं, लेकिन मैं इसमें आपके लिए केवल डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, बेस मेथड नहीं बताऊंगा। अगला जो वीडियो आएगा हमारा वो बेस मेथड पे आधारित आएगा, ठीक है। वो भी एक अपने आप में बहुत ही बेहतरीन तरीका है वर्ग ज्ञात करने के लिए, ठीक है भाई। इसमें क्या करेंगे हम, 72 का स्क्वायर निकालेंगे। देखो अब हमें कोई लाइन नहीं खींचनी है, हमें डायरेक्ट काम करना है। बताओ भाई बाद वाली संख्या क्या है, 2, 2 का स्क्वायर होता है हमारे लिए 4 होता है ना, तो 4 लिखिए। अब इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई, बताओ 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, कोई हासिल है तो नहीं है, तो 28 का आएगा हमारे पास 8। अब आएगा हमारे पास हासिल 2। अब करेंगे हम 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होगा हमारा 49। देखो ये आया हुआ है 7 का स्क्वायर 49, 49 में आप 2 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 51। लो भाई आ गया हमारा स्क्वायर। सेकंडों में स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। इसका निकालेंगे 86 का। बताओ भाई 86 का स्क्वायर निकालने के लिए 6 का स्क्वायर मालूम होना चाहिए, और 6 का स्क्वायर हमने यहाँ बता रखा है, 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 का आएगा हमारे पास 6, हासिल में आएगा 3। अब क्या करेंगे, 8 छिंग 48 और 48 दूनी क्या होता है 96, और 96 में 3 ऐड करेंगे 99, 99 का आएगा हमारे पास 9, और हासिल भी आएंगे हमारे लिए 9। 3 को हटा देंगे क्योंकि हम अगर ये लिखा रहेगा तो कन्फ्यूजन रहेगा। अब क्या करेंगे भाई साहब, देखो आप करेंगे हम 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 64, 64 में ऐड कितना करना है 9। बताओ भाई 64 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 73। क्या आएगा भाई 73। ये हो गया हमारा स्क्वायर। देखो इसका कितनी जल्दी स्क्वायर निकालेंगे हम, देखो भाई 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25 और 9 का स्क्वायर लिखेंगे हम 9 धाई 90, 925, ठीक है। तो भाई ये स्क्वायर हमने जल्दी कैसे निकाला, इसका भी एक मेथड है। 95 का स्क्वायर निकाला 9025, ठीक है, 9025 निकाला। देखो ये एकदम से होता है निकालने का, वो तरीका क्या है, देखो अब हम सीखते हैं जिन संख्याओं के पीछे 5 हो उन संख्याओं का स्क्वायर आप सेकंडों में कैसे निकालेंगे। देखो जैसे 15, 25, ठीक है, इन नंबरों का स्क्वायर हम बहुत ही जल्दी तरीके से निकालेंगे। 35, देखना मेरे भाई एकदम से निकल के आएगा इनका स्क्वायर। 45, 65, 75 और 55, ठीक है, आगे पीछे होने से कोई बात नहीं है। देखो इन नंबर का स्क्वायर इतनी जल्दी तरीके से कैसे निकालोगे, कोई भी नंबर हो लेकिन बस शर्ते उसके पीछे 5 होना ही चाहिए। उस नंबर का आप कैसे स्क्वायर निकालेंगे जल्दी से जल्दी, वो तरीका आइए हम सीखते हैं अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखो भाई करना क्या है हमारे लिए, अगर ये नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं तो देखो आपको क्या करना है, जो लास्ट में दिखाई दे, आपको क्या दिखाई दे रहा है आपको 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25,
कुछ नहीं करना मेरे भाई, एक ही काम करना है बस, लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देना है 25, और जो ये जो नंबर है आपके पास इसको एक ज़्यादा करके उसमें गुणा कर देनी है आपको। बताओ ये क्या है 1, और 1 से 1 ज़्यादा क्या होता है 2, तो 1 दूनी 2, ये क्या हो गया इसका वर्ग आ गया भाई। देखो 15 का 225, बताओ ये 25 का निकालेंगे तब क्या होगा, कुछ नहीं करना मेरे भाई, 25 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का होगा 25, ठीक है, और 2 का, बताओ भाई 2, अब क्या करना है, अब हमें एक ज़्यादा करके इनकी गुणा कर देनी है, तो क्या होगा 2 की गुणा जब 3 से होगी तो 6 आएगा। तो देखो भाई 2 तिया 6, यानी कि 25 का स्क्वायर 625। बताओ 65 का निकालना है हमें, 65 का ये है 35 का निकालना है, ठीक है। 35 का कैसे निकालेंगे, देखो 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 का हो जाएगा 25 और 3 है, तो 3 में एक ज़्यादा क्या होता है भाई 4, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 तिया 12। बताओ भाई 35 का स्क्वायर 1225, और 45 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 45 का स्क्वायर क्या होगा भाई, देखो 45 का स्क्वायर भी इसी तरीके से निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25, और 4 में क्या करना है, 4 में एक ज़्यादा करके गुणा कर देनी है, 4 पंजे 20, ये भी हो गया भाई। ये भाई अब निकालते हैं हम 65 का स्क्वायर। बताओ 65 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सेम वही काम करना है आपके लिए। बताओ भाई मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे आप, जिंदगी भर, ठीक है, गारंटी है। बताओ भाई 65 का स्क्वायर क्या होगा, बताओ 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और आपको क्या करना है 6 से एक नंबर ज़्यादा मल्टीप्लाई बस। बताओ 6 सत्ते 42, ठीक है। आगे देखो भाई 75 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 7 से एक ज़्यादा क्या है 8, 8 सत्ते 56, तो ये हो गया हमसे 5 होता है, ठीक है। इनका इकाई का अंक 5 हो, उन नंबरों का स्क्वायर हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं मेरे दोस्तों। अब देखो भाई आगे हम क्या करेंगे, क्या ये वाला मेथड 100 से ज़्यादा वाली संख्याओं पर भी अप्लाई हो सकता है, देखो हो सकता है, लेकिन हमने क्या लिखा है, हमने ये लिखा है 1 से 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात करना। तो अगर हम 100 से ज़्यादा वाली संख्याओं पर ये मेथड अप्लाई करें तो कोई बात नहीं है, ठीक है, देखते हैं करके 1 या 2 नंबर सिर्फ, उसके बाद आपको प्रैक्टिस ही करनी है। बस देख लो 115 का अगर स्क्वायर निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे, बताओ भाई 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब बताओ भाई 11 से ज़्यादा एक नंबर क्या होता है 12, 11 की मल्टीप्लाई आपको 12 से करनी है, और 11 की मल्टीप्लाई जब 12 से होगी तो आगा आपके पास 132। देखो भाई 13,225 115 का स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, देखना आप 125 का स्क्वायर निकाल कर देखना, ठीक है, और जो भी आपके बचे हुए हैं नंबर उनका स्क्वायर आपको निकाल कर देखना है, ठीक है। ये आपको खुद से ही करने हैं, और 100 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर आपको खुद से करनी है, ठीक है। तो सभी संख्याओं को आपको खुद से लिख कर स्क्वायर निकालना है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप थोड़ा भी कुछ सीखे हैं इस वीडियो से तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि दूसरे लोग भी इससे कुछ ना कुछ सीख पाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको